उत्तर प्रदेश की 16% आबादी कुर्मी के पूरे राजनीतिक भविष्य को एक परिवार की लड़ाई में समेटने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया इस पूरे राजनीतिक मसले को परिवार की लड़ाई बताकर समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है, लेकिन ये लड़ाई पूरी तरह से राजनीतिक है। इसके कुछ पर्दे हम आज आपकी आंखों के सामने से उठाएंगे, इसलिए पूरे एपिसोड को आखिरी तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे की अपडेट पर बात करते हैं। कृष्णा पटेल जो अभी तक अनुप्रिया पटेल को लेकर बड़ी बातें नहीं बोल रही थीं, उनके पूरे आरोप आशीष पटेल पर रहते थे। आज उन्होंने एक सवाल अनुप्रिया पटेल से भी पूछा है। उनका कहना है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जिस मिशन को लेकर के चले थे, जो अपना दल उन्हें बनाया था, उन्होंने आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनुप्रिया पटेल को उस दल को फाइलों में बंद कराना पड़ा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के मिशन में ऐसी क्या कमी थी कि अनुप्रिया पटेल को अपना दल एस बनाना पड़ा। आज मैंने अपना दल कमेरावादी इसलिए बनाया है क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जिस विचारधारा को लेकर चल रहे थे वो कमेरावाद थी। अगर अनुप्रिया पटेल अपने नाम की राजनीति करती हैं तो अपनी पार्टी के नाम के आगे से वो दो शब्द जो सोनेलाल पटेल है वो हटा दें तो उन्हें उनकी हैसियत पता चल जाएगी। ऐसा कृष्णा पटेल ने एनबीटी से बात करते हुए कहा। अच्छा, आप कहती हैं कि आपने तो अपना दल कमेरावादी बनाया, जिसको अपना दल के कहते हैं। अनुप्रिया अपना दावा करती हैं उसमें पटेल में। आपको क्या लगता है कि सोनेलाल के पटेल की बात को या उनके सिद्धांतों को क्या है, क्या माने? देखिए, ये हर घर में होता है कि माँ के बाद बच्चे होते हैं और पति जाने के बाद हकदारी उसकी माँ होती है, उसकी पत्नी होती है। उसकी हकदारी हर घर में माँ ही होती है, मैं ही हूँ। और ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मुझे अनुप्रिया का फैसला नहीं समझ में आया। और जो सही अपना दल था उसको कोर्ट में क्यों फंसाया, ये अनुप्रिया का फैसला क्यों रहा, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैंने अपना दल कमेरावादी बनाया है। और रही बात, बड़े बड़े नेताओं से मेरी बात होती है, बहुत से लोग मुझे प्रलोभन भी देते हैं कि आप आ जाइए, आपको केंद्र में हम मंत्री बना देंगे, आपको हम प्रदेश में मंत्री बना देंगे, आपको एमएलसी बना देंगे। हम लोग एमएलसी और केंद्र में मंत्री बनने के लिए नहीं, डॉक्टर साहब के कारवा को बढ़ाने के लिए और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि समाज के लिए हम ज़्यादा काम करें? देखिए, डॉक्टर पटेल ने समाज को जगाने का काम किया, समाज को बढ़ाने का काम किया। उसी बीड़ा को लेके हम लोग चल रहे हैं, समाज को बढ़ाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हमारा समाज पूरा साथ है, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। अच्छा, आपने जो अपना दल कमेरावादी बनाया, तो ये कमेरावादी का क्या मतलब, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। डॉक्टर साहब ने शुरू से कमेरा समाज को जगाने का काम किया था, तो उन्हीं की विचारधारा को लेकर ये कमेरावादी नाम देकर हम लोगों ने कमेरावादी बनाया है। तो आपके साथ जो अखिलेश से समझौता हुआ है वो कोई सीटों का तालमेल नहीं है, मतलब सब जगह से, मतलब मिला करके पूरे उत्तर प्रदेश में साथ चलने का है। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी सीटों के साथ चलेंगे। और कन्नौज पटेल साहब का क्षेत्र भी रहा है, वहाँ के वो रहने वाले हैं। और उसके साथ कन्नौज से उनकी पत्नी डिम्पल चुनाव भी लड़ती हैं, इसलिए पूरे प्रदेश में हम चलेंगे। पूरे प्रदेश में चलेंगे। वो कहते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने लंबा संघर्ष किया। 1995 में जब ये दल बना तो उसके 10 साल पहले से उत्तर प्रदेश में कुर्मियों की राजनीतिक साख को बढ़ाने के लिए सोनेलाल पटेल बसपा के साथ और भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के साथ संघर्ष करते रहे। 1999 की वो घटना जिसमें डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने सैकड़ों लाठियां खाई। लोग बताते हैं जिन्होंने वो मंजर अपनी आंखों के सामने देखा था, सोनेलाल पटेल के शरीर पर लाठियां पड़ रही थी। कार्यकर्ता उन्हें बचाने के लिए उनके ऊपर कूद गए। लाठियों की संख्या गिनी नहीं गई। 10 लोगों के नीचे सोनेलाल पटेल दबे हुए थे और पुलिस ताबड़तोड़ लाठियां चला रही थी। लोगों का पूरा प्रयास था कि किसी भी तरह अपने मसीहा को बचाया जाए। इसके बाद फिर आती है वो गन जो रबड़ बुलेट फायर करती है। जब उससे गोलियां चलाई जा रही थी तो लोगों ने शील्ड बना करके अपने पीछे सोनेलाल पटेल को खड़ा कर लिया था। ये उस आदमी के लिए इस प्रदेश के कुर्मियों और पूरे देश के कुर्मियों का स्नेह था जो जान देने को भी तैयार थे। उसी व्यक्ति की बनाई हुई पार्टी अपना दल आज फाइलों में बंद है और उसके नाम पर राजनीति करने वाले तमाम दल बने हुए हैं। कृष्णा पटेल का कहना था कि अगर सच में सोनेलाल पटेल के मिशन से उन्हें प्रेम और सम्मान था तो फिर आखिर अपना दल सोनेलाल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्यों परिवार को तोड़ा गया, क्यों समाज को तोड़ा गया, क्यों अपना दल के तमाम कार्यकर्ताओं के विश्वास को तोड़ा गया। ये बड़े सवाल कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया पटेल से आज पूछे हैं। उनका कहना है कि इस समाज में डॉक्टर सोनेलाल पटेल कभी भी चुनाव जीतने के लिए नहीं आए थे। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का वो कुर्मी नेता जो आज तक एक भी चुनाव नहीं जीता,
वो कहती है डॉक्टर सोनीलाल पटेल कोई नेता नहीं, एक मसीहा थे जिन्होंने इस प्रदेश के 16% कुर्मी आबादी को एक राजनीतिक मंच देने का काम किया। वो लोग जो सिर्फ खेतों में औंधे मुंह फसल उगाने का काम करते थे, आज राजनीतिक मंचों पर खड़े होकर के सर उठा करके अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। तो इसके पीछे सिर्फ सोनीलाल पटेल जी हैं। उनका कहना है कि ये चुनाव सीटों की संख्या पर नहीं है, इस प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकना है क्योंकि ओबीसी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अनुप्रिया पटेल पर इस बार कृष्णा पटेल के सीधे और गंभीर आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर सोनीलाल पटेल के दल को बंद कराया कानूनी फाइलों में और समाज के साथ धोखा किया। इसी इंटरव्यू में कृष्णा पटेल भावुक होकर रोई भी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटी अपनी रोती हुई मां को देख करके ये ना जानना चाहे कि उसकी समस्या क्या है। मैं लगभग 16 दिनों से इस तरीके की खबरें आम मीडिया में भी देख रहा हूं कि कृष्णा पटेल के घर छापे पड़ रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। देश के सभी प्रतिष्ठित संस्थान इस बात को कर चुके हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल की तरफ से अभी एक ट्वीट तक नहीं आया। सवाल यह है कि क्या ओबीसी अधिकारों की लड़ाई भाजपा के साथ रहकर सुरक्षित है, और अगर है तो पिछले 5 साल में ऐसा क्या काम हुआ। मुझे तमाम समर्थक लोग बताएं कि पिछले 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या पिछड़ों के लिए काम हुए हैं, क्या परिवर्तन हुआ है। और जवाब दे कृष्णा पटेल के उस सवाल का भी कि आखिर अपना दल कोर्ट की फाइलों में क्यों बंद है, क्योंकि इस जवाब के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के नए समीकरण सुलझेंगे और उस रात से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जो 25 साल के संघर्ष से बने दल को रातों रात कोर्ट की फाइलों में बंद करना पड़ा। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए। कुर्मी समाज और पिछड़े समाज की बाकी अपडेट्स के लिए हम आप तक पहुंचेंगे, आपको सही और सटीक जानकारी देंगे, सच्ची खबरें आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।